अस्सलाम वालेकुम। मैं सुजाता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रही हूँ। जी, तो आज की न्यूज़ के बारे में बात करें क्योंकि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस हैं रिलेट टू एनएफपी। ठीक है, तो वो जो कि आज की न्यूज़ है, सबसे पहले 5:15 बजे की न्यूज़ है, वो है यूएसडी की। ओवरऑल पूरी की पूरी जो कि मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट यूएसडी की बेस पे चल रही होती है। यूएसडी की बेस कहने का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि डॉलर की बेस पे चल रही होती है। डॉलर में किसी किस्म का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो पूरी की पूरी जो कि इकोनॉमी है और पूरी की पूरी जो कि फॉरेक्स मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड स्पेशली गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर आज के दिन की बात करें तो आज 5:15 पर ठीक है, एंड 5:30 पर ठीक है, दो हाई इम्पैक्ट मिलते हैं। जो सबसे पहले हाई इम्पैक्ट हमारे पास न्यूज इस टाइम जो कि आपको मेरे इंटरफेस पे भी नजर आ रही है, ठीक है, वो है एडीपी नॉन फार्म पेरोल। और एडीपी जो है पेरोल तो आगे आने वाली है, लेकिन अगर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करें तो वो आज के डेटा है। ठीक है, प्रीवियसली क्योंकि जब आपको पता है कि एडीपी की जब भी न्यूज़ आती है इससे प्रीवियसली इनकी मीटिंग्स एंड इनकी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी होती हैं। एक्चुअल में जो कि डेटा है और इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, देन उनका एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपका पड़ा होता है। अगर हम इस न्यूज की बात करें तो ओवरऑल इस न्यूज का जो कि प्रीवियसली हमारे पास डेटा है वो यहाँ पे अगर आपको देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, और इसका अगर हम आज की बात करें तो आज में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडीपी है क्या। ठीक है, बेसिकली एडीपी ओवरऑल एक कंज्यूमर की बेस पर आती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बेस पर आती है। ठीक है, ये जो कि डेटा बूस्ट करती है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा को बूस्ट कर रही होती है। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग ये ओवरसी वी आर डिमांडर्स, ठीक है, वी आर कंज्यूमर, वी आर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी ओबियसली। ये चीज बिल्कुल अवश्य है कि अगर लेबर स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो इट्स मीन इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट होती है। इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट कैसे होती है? ओवरऑल जब मार्केट्स या फिर कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके अंदर हेल्दी प्रोजेक्ट्स, इट्स मीन इकोनॉमिकल जो कि हेल्दी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अगर फुलफिल होते हैं तो आपकी लेबर ऑटो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑटो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? ओवरसी उनके लिए न्यू एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, एंड देन अगर इस टाइम की बात करें कि गोल्ड का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर एक्चुअल जो कि फ्रेज आती है वही आती है कि ईडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो कि इम्पैक्ट है गोल्ड के ऊपर क्या पड़ेगा। अब बेसिकली अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्ड की प्राइसेस को देखें तो वो टोटली फ्लक्चुएटेड मूवमेंट में है। ठीक है, प्रीवियसली जो कि एसएनपी का इम्पैक्ट था, पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर था, लेकिन इस टाइम अगर हम देखें तो हमारा सारा का सारा ध्यान जाएगा फेड के चेंजमेंट रूल के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम फेड के चेंजमेंट रूल्स के ऊपर अगर हम देखें तो वैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस हैं, टैक्सेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि इस टाइम होगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइट हो जाएगी। ठीक है, और इट्स मीन कि जो कि गोल्ड की प्राइसेस हैं वो बेरिश साइड पे मूवमेंट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इन केस मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है तो आपकी जो कि गोल्ड की प्राइसेस हैं वो बेरिश हो जाएगी। बारिश में इट्स मीन के वो सेल में मार्केट चली जाएगी। ठीक है, सो होल्ड योर ट्रेड्स एंड बी वाइज इन ट्रेडिंग। नेक्स्ट जो कि हमारे पास न्यूज आ रही है, ठीक है, वो न्यूज आ रही है हमारे पास पर्सनल जीडीपी की क्वार्टरली बेस। क्यू का मतलब होता है क्वार्टर बेस। ठीक है, अब ये बेसिकली जो कि हमारे पास क्वार्टरली जो कि न्यूज़ आ रही होती है इसमें ओवरऑल इकोनॉमिकल डेटा हम जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये बेसिकली इसमें ओवरऑल एक इकोनॉमी का डेटा आपको बताया जाता है कि इस टाइम इस कंट्री की इकोनॉमी एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, सो ओवरऑल इस टाइम यूएसडी का है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इस टाइम इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है? हेल्दी है, मॉडरेट है, या फिर डाउन है? ठीक है, वो जो सारी चीजें हैं वो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा ओवरसी। प्रीवियसली हमारे पास जो कि फेड की मीटिंग्स थी, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रेट मजीद इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कि हॉराइजन ऑफ इंडिकेटर है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर वो यानी कि डाउन हो जाता है। इन केस उस सूरत में डाउन होता है अगर आपकी वेजेस डिक्रीज होती हैं, लेकिन अगर आपकी वेजेस ग्रोथ हो जाती है यानी कि आपकी जो कि लेबर है वो स्ट्रांग हो जाती है तो पॉजिटिव डेटा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है।
देन अगर हम बात करें कि ओवरऑल इसकी बूस्टिंग वैल्यू की, ठीक है, तो ये जो गोल्ड है और डॉलर है, ठीक है, ये समहाउ नेगेटिव कोरिलेशन में मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, समहाउ, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक एस&पी, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट यानी कि सेम पॉजिटिव कोरिलेशन में क्रिएट करते हैं। सो तो आज की न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगेन ये न्यूज़ पॉजिटिव आएगी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, ठीक है, तो इट्स मीन के पॉजिटिव मूवमेंट हो रही। इन केस के नेगेटिव आ रही है तो इकोनॉमिकली डाउन टर्म कंडीशन चल रही है, एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ द बेरिश cause bundle of taxes. So तो आज तक यहाँ तक ही, थैंक यू।